I welcome you in the lecture series of software engineering. This is lecture number 24 और इसके अंदर हम दो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. एक डिस्कस करेंगे मेजरमेंट और एक डिस्कस करेंगे हम मेट्रिक. अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो मेजरमेंट इज़ ऑल अबाउट द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ साइज एट्रीब्यूट्स किसी भी एक प्रोजेक्ट का, सॉफ्टवेयर का, वो और उसका क्या नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या नेसेसिटी है, वो बात करेंगे. दूसरी हम बात करेंगे मैट्रिक्स की. मैट्रिक्स इज़ ऑल अबाउट वी कैन से अ यूनिट किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है, कि क्या जो भी सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं उसको जिस हिसाब से वो कैलकुलेशन होगा उसका यूनिट हम रखते हैं मेट्रिक, उसके हिसाब से हम बात करेंगे. और एक और छोटा सा टॉपिक इसके अंदर है, दैट इज़ लाइंस ऑफ कोड. लाइंस ऑफ कोड भी एक यूनिट है जो हम यूज़ करेंगे आगे वाले लेक्चर्स में. जो हमारे एक या दो न्यूमेरिकल्स हम लोग आगे वाले लेक्चर्स में कराएंगे, उसके हिसाब से वो चीज़ वहाँ पर यूज़ होगी. ठीक है, तो आइए देख लेते हैं मेजरमेंट क्या है. अगर हम मेजरमेंट की डेफिनेशन देखें तो इट इज़ अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द साइज, क्वांटिटी, अमाउंट और डायमेंशन ऑफ अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस. तो जो भी बात हो रही है यहाँ पर प्रोडक्ट या उसका जो प्रोसेस हम अपना रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उस पर बात हो रही है. तो इट इज़ ऑल अबाउट द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ साइज, क्वालिटी, डायमेंशंस. इस पे हम लोग बात कर रहे हैं अगर हम मेजरमेंट की बात करें. ठीक है, तो ये ज़रूरी क्यों है? वाई द नीड ऑफ सॉफ्टवेयर मेजरमेंट? बिकॉज इट एनहेंस द क्वालिटी. पहला पॉइंट देखिए, इस पूरे लेक्चर में आप देखेंगे कि हमने हर एक चीज़ पॉइंट्स वाइज लिखी है और ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं जो आप इजीली एलैबोरेट कर पाएंगे. ठीक है, तो एनहेंस द क्वालिटी, जो क्वालिटी को इंक्रीज करता है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. दूसरा, रेगुलेट द स्टेट ऑफ द प्रोजेक्ट. स्टेट ऑफ द प्रोजेक्ट कि हमारा प्रोजेक्ट किस स्टेट में है. ठीक है, कि हो सकता है वो स्टेजिंग स्टेट में, स्टेजिंग होता है कि इम्प्लीमेंटेशन करना और पूरा टेस्टिंग करना, हो सकता है वो डिप्लॉयमेंट में हो. तो वो सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं उसके हिसाब से उसको मेजर आउट करना, ये सारी चीज़ें हमारा इस टॉपिक के अंदर कवर होता है. ठीक है, फिर आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर मेजरमेंट. अगर हम क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट है कि हम डायरेक्ट उन चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोसेस. दूसरा क्या है कि रेफरेंसेस के थ्रू हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं. वो हमने यहाँ पे दोनों पॉइंट्स में लिखा है, देख लेते हैं क्या है. कि इन दिस द प्रोडक्ट और द प्रोसेस और थिंग्स इज मेजर्ड डायरेक्टली कर रहे हैं किसी भी एक स्टैंडर्ड स्केल्स के थ्रू. ठीक है, अगर हम इनडायरेक्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट क्या है? इन दिस द क्वांटिटी और क्वालिटी वी मेजर्ड यूजिंग रिलेटेड पैरामीटर्स. रिलेटेड पैरामीटर्स जो मैंने बताया था कि बाय द यूज ऑफ सम रेफरेंसेस, एक रेफरेंस के थ्रू हम उन चीज़ों को मेजर आउट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये था हमारा पूरा मेजरमेंट वाला पार्ट. अब अगर हम बात करते हैं मेट्रिक की, तो मेट्रिक अभी मैंने बताया दैट कैन बी ट्रीटेड एज अ यूनिट. ठीक, तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये क्या है? इट इज अ मेजरमेंट ऑफ द लेवल दैट एनी एट्रीब्यूट्स बिलोंग टू अ सिस्टम, प्रोडक्ट और प्रोसेस. कोई भी प्रोडक्ट और प्रोसेस की जो भी हम मेजरमेंट की बात कर रहे थे उसी से रिलेट करता है, बट दैट में रिलेट टू अ यूनिट. ठीक, अगर हम बात करें इसके फंक्शंस की या बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो यहाँ हमने दोनों में 4 पॉइंट्स इसके अंदर लिए हैं और बिल्कुल सिंप्लीफाइड पॉइंट्स है जो आप इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे. ठीक है, अगर हम पहले बात करें फंक्शन की तो प्लान करना, पहला प्लानिंग हो गया. दूसरा ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज वे में रखना उसको, फिर उसको कंट्रोल आउट करना पूरे को. ठीक है, और फिर इंप्रूव करना इफ रिक्वायर्ड. तो अगर हम फंक्शन की बात करें तो प्लानिंग के हिसाब से क्या कैलकुलेशन है, ऑर्गेनाइजिंग वे में उसके हिसाब से क्या है, फिर कंट्रोलिंग और फिर इंप्रूविंग के हिसाब से. ठीक है, तो ये हमारे रिलेट करते हैं 4 फंक्शंस को. ठीक, नेक्स्ट जो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स. अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पर भी अगेन बिल्कुल सिंप्लीफाइड पॉइंट्स लिखे हुए हैं. पहला है अंडरस्टैंडेबल, उसको अंडरस्टैंड करना. एप्लीकेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी और इकोनॉमिकल. जो भी चीज़ आपको हमने फिजिबिलिटी स्टडी में बताई थी दैट में रिलेट्स टू दिस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स, कि उसको पूरे को फिजिबिलिटी को हमने जो भी रिक्वायरमेंट ली है उसको हिसाब से रिफाइन करना, अपने हिसाब से उन चीज़ों को देखना, इकोनॉमिकल, टाइम, वो सारी चीज़ें थी. तो यहाँ पर भी अंडरस्टैंड करना, एप्लीकेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी और इकोनॉमिकल, दैट में रिलेट टू दैट. ठीक, तो दैट इज कम्स अंडर दिस सॉफ्टवेयर मैट्रिक. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स. अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट है और प्रोसेस है. ये प्रोडक्ट और ये वाला हमारा प्रोसेस हो गया. इसके रिलेट करते हुए हमने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट्स हमने लिखे हैं जो इसको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर पाएंगे. पहला है हमारा स्टेट ऑफ प्रोडक्ट. स्टेट क्या है प्रोडक्ट की. दूसरा है ट्रैकिंग रिस्क.
नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और एफिशिएंसी। अगर हम प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो स्टेट और रिस्क के बारे में हम बात करेंगे। अगर हम प्रोसेस के बारे में बात करेंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, क्वालिटी क्या है और एफिशिएंसी क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो दैट कम अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। लास्ट जो है, जो लास्ट पॉइंट है, दैट इज एलओसी, दैट इज लाइंस ऑफ कोड। लाइंस ऑफ कोड अगेन हमने बताया कि एक यूनिट की तरह बिहेव करेगा ये। तो इन दिस मैट्रिक मेजर द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ सोर्स इंस्ट्रक्शन। जो जितनी भी कोड्स ऑफ लाइंस इंस्ट्रक्शंस आप लिखेंगे उनको काउंट करना। ठीक है, तो दैट कम्स अंडर लाइंस ऑफ कोड, वो लाइंस ऑफ कोड के अंदर आती हैं। ठीक है, इन द डेवलपमेंट प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम हम बना रहे हैं उसमें हम कोई भी इंस्ट्रक्शंस या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम लिख रहे हैं, उन चीज़ों को काउंट करना, मेजर आउट करना, दैट कम्स अंडर एलओसी, दैट इज लाइंस ऑफ कोड। ठीक है, तो ये इसका पार्ट है। तो आई थिंक आपको लेक्चर क्लियर होगा। इसमें सिंप्लीफाइड पॉइंट्स हैं, आप एक बार स्नैपशॉट ले लीजिए प्लीज़। फाइन, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।